नाजरीन जरा सोचिए, अगर कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को सुहागरात पर अकेला छोड़कर पूरी रात अपनी पहली मोहब्बत की यादों में भटकता रहे, तो उस दुल्हन के दिल पर क्या गुजरेगी। और अगर उसी वक्त उसकी पहली मोहब्बत किसी दरिंदे की कैद में तड़प रही हो, तो आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। ए जैन जैसे ही महविश को रुखसत करवाकर घर लेकर आता है, तो सबको यही उम्मीद होती है कि वह अपनी नई दुल्हन के साथ वक्त बिताएगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए वह अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे उसी अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है जहां कभी महनूर रहा करती थी। वहां पहुंचकर उसे हर तरफ महनूर की यादें महसूस होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे महनूर अभी भी वहीं मौजूद हो। जैन अपनी मोहब्बत में इतना खो जाता है कि वह यह तक भूल जाता है कि कुछ देर पहले ही उसकी शादी महविश से हुई है। उधर महविश अपने कमरे में बैठी जैन का बेसब्री से इंतजार करती रहती है। इंतजार करते करते उसकी आंखें थक जाती हैं और उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि जैन ने यह शादी सिर्फ मजबूरी में की है और उसका दिल आज भी महनूर के नाम है। गुस्से और बेबसी में महविश उस कमरे की सारी सजावट उखाड़ फेंकती है, फूल बिखेर देती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह कमरा उसके लिए नहीं बल्कि महनूर के लिए सजाया गया था। आखिरकार रोते रोते वह वहीं बैठी सो जाती है, जबकि जैन पूरी रात महनूर की यादों में खोया रहता है। उसी रात जैन यह फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह महनूर को ढूंढकर ही दम लेगा। अगली सुबह जब मदीहा जैन को उसी एनेक्सी से निकलते हुए देखती है, तो हैरान रह जाती है। वह पूछती है, जैन, क्या तुम पूरी रात कमरे में नहीं गए? महविश तुम्हारा इंतजार करती रही होगी। जैन जवाब देता है, मॉम, मैंने सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर यह शादी की है, लेकिन मैं इस रिश्ते को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे महनूर नहीं मिल जाती। मुझे यकीन है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है और मुझे उसे बचाना ही होगा। मदीहा उसे समझाते हुए कहती है, जैन, अब बस भी कर दो। महनूर तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। आखिर तुम अपनी मां और पूरे घर को कब तक तकलीफ दोगे? लेकिन जैन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं आपकी खुशी के लिए एक अनचाही शादी तो कर सकता हूं, मगर अपनी मोहब्बत को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सारी बातें महविश पीछे खड़ी सुन लेती हैं। एक बार फिर उसका दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जैन उसका होकर भी कभी उसका नहीं हो सका, जबकि महनूर आज भी जैन के दिल और जहन पर राज कर रही है। दूसरी तरफ महनूर को सेठ अकरम ने अपनी कैद में रखा हुआ है। महनूर रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो। मुझे पता है कि मेरे मामू ने ही तुम्हें मेरी लोकेशन बताई है, लेकिन मैं तुमसे हरगिज निकाह नहीं करूंगी। इस पर सेठ अकरम उसे धमकाते हुए कहता है, जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी, तुम यहीं कैद रहोगी। अपनी साजिश छिपाने के लिए सेठ अकरम महनूर के मामू और मुमानी को भी मोटी रकम दे देता है।